ओहो, कथा के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बहू। जी माँ जी, हो गई बस तैयार, मैं आ रही हूँ। चलिए माँ जी चलते हैं। अरे बहू, ये क्या बन के आ गई? सैर पे जा रही क्या दोस्तों के साथ? ऐसे जाएगी क्या कथा पे? चल चल, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। क्या बोलेंगे लोग मुझे देखकर कि अपनी बहू को बिल्कुल भी साज श्रृंगार नहीं कराया। माँ जी इतनी सारी चूड़ियां पहनी है, इतना हैवी ड्रेस पहना है, इतना डार्क कलर है और बिंदी भी लगाई है आज तो, और अच्छे से मेकअप भी किया है। और आपको तो पता ही है कौन सा मेरा पहला करवा चौथ है, तीसरा करवा चौथ है, 3 बार मना चुकी। तो क्या हो गया बेटा अगर 3 साल हो गए? करवा चौथ पे तो सुहागन को सजना संवरना बहुत जरूरी होता है। चल चल जा। ये मेरी सासू माँ के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। यही पहन लेती हूँ, मैचिंग भी लगेगा और हैवी भी हो जाएगा बहुत। ऐसा लग रहा है गले में पत्थर डाल दिया हो। माँ जी को अच्छे से पता है कि मुझे ज्वेलरी पसंद नहीं है बिल्कुल भी पहनना, लेकिन नहीं, इनकी अगर अपनी बेटी बोलती कि मम्मी मुझे नहीं पहनना, हाँ बेटा मत पहन, और मैं मुझे तो भारी भारी ज्वेलरी पहना रही है जिससे मेरा गला कट रहा है। इसको यहीं तक रखूंगी। चलो अब ठीक है, अब तो हैवी लग रहा है, अब चलती हूँ। माँ जी अब ठीक लग रही हूँ ना? बेटा अभी भी थोड़ी कमी सी लग रही है, एक और कुछ पहन लेती ना तो अच्छा लगता। ठीक है अभी आती हूँ पहनकर। इस बुढ़ी ने तो मुझे तंग कर दिया है। जब खुद को पहननी पड़ती है तब पता चलता। सब पहन लूंगी, सब कुछ पहन लूंगी आज। कितनी बुरी दिख रही हूँ मैं, सारा लुक खराब कर दिया मेरा तो। कोई बात नहीं, ऐसे ही जाऊंगी। चलिए चलिए माँ जी, अब तो लेट हो रहा है, अब जल्दी चलते हैं। मैं तो अब अच्छी लग रही हूँ बहुत। सब कुछ तो पहन ही लिया आपने जो जो कहा था। बहू थोड़ा ना और पहन लेती तो और अच्छा लगता। वहाँ पर लोग ना बहुत गहने पहन कर आएंगे और अच्छे बन कर आएंगे। और तूने वो सोने वाला क्यों नहीं पहना जो मैंने तुझे दिया था? लोग क्या कहेंगे वहाँ पर कि इसके हिसाब से बिल्कुल भी गोल्ड नहीं दिया इसको। ठीक है माँ जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी ने कहा है सब कुछ पहन लो, उनका कहना तो मानूंगी ना, आखिर मेरी सास है। माँ जी अब लग रही हूँ ना मैं आपकी बहू? आपने तो कहा था ना ऐसे ही तैयार होकर आना, बस आ गई मैं। अब तो आपकी नाक नहीं कटेगी, अभी भी कम लग रहा है तो मैं और पहन कर आ जाती हूँ। वाह वाह बेटा, अब लग रही है ना मेरी बहू? बहुत बहुत अच्छी लग रही है। सारे लोग तो तुझे ही देखेंगे, आंखें तो सच में फटी रह ही जाएंगी। माँ जी बप्पी लहरी जो लग रही हो, आपने मुझे बना दो दिया वैसा। कोई बात नहीं, आप मेरी सासू माँ है ना, आपकी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी मानूंगी। सुहागनों को इतने जेवर तो पहनने ही चाहिए। मुझे तो ये कम ही लग रहा है अभी भी। चलिए चलिए, कथा के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ आजा आजा। चलो भाई, सारे काम से फ्री हो गई हूँ, अब थोड़ी अपनी भी तैयारी कर लेती हूँ कल की, वरना एंड टाइम पे तो कुछ टाइम ही नहीं बचेगा मेरे पास। काम करती हूँ, इस बार ये पीला सूट ही पहन लेती हूँ, नया रखा हुआ है ये तो। जरा रेखा से तो पूछूं वो क्या पहन रही है इस बार, थोड़ा मैं भी तो सबके टक्कर में दिखूं ना। पता चला जब सब इकट्ठा होंगे कथा के टाइम तो सबसे गंदी मैं ही दिख रही हूँ। हाँ रेखा, अरे वो मैं पूछी थी कि तेरे टेलर ने सूट सिलकर दिया तेरा? अच्छा, क्या पिंक कलर का सिलवाया है? हाँ हाँ सही है फिर तो। हाँ मैंने तो येलो कलर का लिया है। अब तुझे तो पता ही है ना, इनको येलो कलर इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं। बस मैंने भी इनकी पसंद का ही ले लिया। बहुत दिनों से बोले थे कि पीला रंग ही लेना, वेट कर रहे थे कि मुझे पीले रंग में देखेंगे, तो बस मैंने ले लिया। कौन, मिसेस वर्मा? अरे नहीं नहीं, उनकी तो बात ही मत कर यार, मत कर उनकी बात। वो तो हमारे ग्रुप में है ही नहीं, उन्होंने तो अपडेट देना छोड़ दिया, तो हम भी क्यों दे अपनी अपडेट। मैंने ब्लॉक कर दिया बस, और क्या। कल फिर सुबह ही मिलते हैं, 9 बजे तक पार्लर के निकल जाऊंगी मैं। हाँ मेहंदी भी लगवाऊंगी और आईब्रो भी बढ़ गई है मेरी तो, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ करवाना है। चल ठीक है। विमला बहन भी आ रही है क्या? वाह तो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। करवा चौथ की तो तैयारियों में ही मजा आ जाता है मुझे, इसके लिए ही मैं एक्साइटेड होती हूँ सबसे ज्यादा। ये मम्मी जी भी ना खा खा कर भैंस हो गई है, भैंस। अरे इनको दिखता नहीं क्या, बहू ने व्रत रख रखा अपने पति के लिए, सुबह से बहू ने कुछ खाया नहीं है और उनको ये नहीं होता कि बहू को आराम करने बोलते। हम मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए बोल दिया, अभी तो सुबह सुबह उनको आलू की सब्जी और पूरियां तल कर दी थी, इतनी सारी, सब खा गई, सब कुछ सफा चट कर दिया बिल्कुल। एक तो पापा जी की डेथ के बाद और ठूसने लग गई, जितना मन करता है खाती रहती है बस। जब पापा जी थे तब तो फिर भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती थी, व्रत जो रखती थी, लेकिन अब तो मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। अरे एक मिनट, मम्मी जी अगर व्रत रखती थी तो पापा जी कैसे टपक गए? इसका मतलब मम्मी जी ने कभी व्रत ही नहीं रखा। अब समझ आया पापा जी कैसे गुजर गए। उनकी क्या उम्र थी, इतनी जल्दी गुजर गए बेचारे।
अब भी बूढ़ी बूढ़ी औरतें देखती थी उनको। मैं मम्मी जी की तरह नहीं हूँ, मैं तो भैया पति के लिए व्रत रखूंगी अपने, चाहे मेरे पति कैसे भी हो। वैसे मेरे पति हैं अच्छे, क्यूटी है मेरे वो। जरा पनीर के पकौड़े भी तल देना। हाँ मम्मी जी, बस लेकर आ रही हूँ, पका रही हूँ, सब कुछ लेकर आती हूँ आपके पास। पनीर के पकौड़े भी चाहिए अब। आज तो बहुत थक गई हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये किसका मैसेज है? सुनो जी, अरे सुनो इधर, ये देखो देखो, सुष्मिता के पति ने उसको कितना बड़ा हीरो का हार दिया है, और उसने ये व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी लगाई है, और मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। और यहाँ मैंने आपके लिए पूरे दिन व्रत रखा कि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आपकी लंबी उम्र होने से मेरा क्या फायदा। और अगर बीच में मैं ही टपक गई तो आपको तो कुछ नहीं है, आप तो किसी और औरत के साथ खुश हो जाओगे। अरे अरे मेरी प्यारी दुल्हन, क्यों गुस्सा होती हो? हीरो का हार दिया है तो मैं भी तुम्हें हीरो का हार दूंगा ना। हाँ बिल्कुल दोगे, मेरे सपनों में दोगे ना। अरे आपसे तो मैं सोना भी नहीं कह रही, आप मुझे कम से कम आर्टिफिशियली ला कर दे देते, लोगों को ये दिखाई थी कि हाँ सोने का दिया है। लेकिन आपसे तो इतना भी नहीं हो पाया। पूरे साल तो रट लगा रखी थी कि बोनस मिलेगा, उसी भरोसे मैंने व्रत भी रख लिया आज, और अब पता चलता कि सारा बोनस तो पता नहीं कहाँ उड़ गया। मैं तो यहाँ पागल हूँ ना जो बोलती जा रही हूँ, और आपका ध्यान पूरा इस गेम में है। अगर आप इस BGMI से ना अपनी सीमा ढूंढ कर लाने की तैयारी में हो तो मुझे पहले बता देना, मैं अपने घर चली जाती हूँ अपनी मम्मी के पास। कम से कम अपने आलीशान बंगले में जाकर रहूंगी, इस छोटे से घर में नहीं। अरे आपसे प्यार करके गलती करके कैसे शादी कर ली मैंने, जो अपना घर भूल गई। करोड़ों के रिश्ते आ रहे थे मेरे पास, काश उनमें से किसी एक से कर लेती तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती। अरे क्यों गुस्सा करती हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कभी गिफ्ट ना लाऊं ऐसा कभी हो सकता है? पूरे 2 साल से पैसे जोड़े हैं मैंने, ये लो तुम्हारा तोहफा। झूठ मत बोलिए आप, ये मेरे लिए नहीं होगा। अरे और किसके लिए होगा? ये मैंने अपनी राजकुमारी के लिए ही लिया है। चलो चलो खोलो इसको, लो। तनिष्क से। ओह माय गॉड, ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो मैं एक बार मॉल में पसंद करके आई थी और हमने नहीं लिया था। सच में आप बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी जल्दी से स्टेटस लगा देती हूँ, सबकी तो जल जाएगी। ठीक है लगा लो, उसके बाद हम डिनर पे चलते हैं। क्या कहा, डिनर पे? मैंने तो बिना फालतू में यहाँ पे गुस्सा कर दिया इतना। अब से आप सीमा भी ले आओगे? नहीं सीमा तो नहीं, लेकिन आप अगर BGMI खेलोगे तो मैं नहीं बोलूंगी। चलो चलते हैं। हेलो बाबू, मैं घर आ गई। आप घर आ गए ना? नहीं मैं अकेली नहीं हूँ बाबू, वो मुझे आपको कुछ बताना था। कल ना मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, वो भी करवा चौथ का। अरे क्यों ना रखूं? आखिर हमें 1 हफ्ते हो गए रिलेशनशिप में, ऐसे कैसे नहीं रखूंगी? मैं ही तो करूंगी ना आपकी लंबी उम्र की कामना। हमने 7 जन्मों तक साथ भी तो रहना है ना, ऐसे कैसे मैं आपके लिए व्रत ना रखूं? और बाबू, मैंने सोचा कि मैं कल स्कूल आऊंगी व्रत रख के। और बाबू, आप मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप भी तो होगे ना मेरे साथ मेरा ध्यान रखने के लिए। और हाँ, अगर मैं असेंबली हॉल में फेंट हो गई ना तो आप मुझे क्लासरूम तक गोद में उठा कर ले जाना। बस बाबू, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ही देखकर व्रत खोलूँ अपना रात में। ठीक है, आप प्लीज आ जाना, मैं बालकनी में आपका वेट करूंगी। ओके बाबू, बाय। उन दिनों की बात है, कल बाबू के लिए व्रत रखूंगी। अरे ये चांद कब निकलेगा? कितना वेट कर रही हूँ मैं कब से। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि चांद कहाँ से दिखेगा। हाँ मिसेस मल्होत्रा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए तैयारी हो गई आपकी सारी? जी बिल्कुल सेम। मेरी भी सास ने मेरी नाक पे दम कर रखा है, उनसे बचकर यहाँ पर आई हूँ बालकनी में अपनी। एक तो उनकी दोनों बेटियां भी आ गई बच्चों को लेकर। हाँ पतियों के साथ आई, यही मनाएंगी। हाँ हर साल यही होता है इनका तो बस। अरे वो मुझे पूछना था कि ये चांद कब निकलेगा। अच्छा अभी भी नहीं निकला क्या? और बताइए, कल चलते फिर शॉपिंग के लिए। अरे दिवाली भी तो आ रही है अपनी, क्या कल बताएंगे आप? ओहो अच्छा, ये नंदू ने अलग दिमाग खराब कर रखा है सबकी। चलिए ठीक है, आप उनके साथ ही चले जाइएगा, अगर हम मिल गए तो रास्ते में तो फिर अच्छा है। ठीक है चल रही है, पता नहीं तेरे नसीब में आज पानी है भी या नहीं, वेट ही कर लेते हैं। और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और अगर गाइस आप लोगों ने थोड़ा भी रिलेट किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्लास में कोई निब्बा या निब्बी है, जल्दी इसका नाम मुझे बता दो। और अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।